कि शिवानी मुंह छिपा रही है। वाह, मान गए भाई। शिवानी ने काम ही ऐसे किए हैं कि उनको मुंह छिपाना ही पड़ेगा। अभिषेक भाई और शिवानी ने मिलकर एक किराए पर ऑफिस ले लिया, ये तो मुंह छिपाने वाली ही बात है। अपने सब्सक्राइबर को पूरा टाइम देते हैं, ये भी मुंह छुपाने वाली बात है। और सबसे बड़ी मुंह छुपाने वाली बात ये है कि अभी तक उन्होंने तुम्हारे परिवार का भरण पोषण किया, ये तो और भी ज्यादा मुंह छुपाने वाली बात है। चाहे कोई तकलीफ हो, दुख हो, बीमारी हो, शादी हो, ब्याह हो, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, चाहे किसी का जो है मिसकैरेज हो जाए या कुछ भी हो जाए, रुपए पैसे से मदद करना, ये सब है तो मुंह छुपाने वाली ही बात। अब साथियों, अगर शिवानी ने मुंह छुपाने वाले ये सारे काम किए हैं, तो फिर इनके द्वारा जो कृत्य किए गए हैं, जो कार्य किए गए हैं, जो चीजें की गई हैं, उसको फिर क्या कहेंगे? उसके लिए तो फिर मुझे लगता है एक ही चीज है कि आपको तो फिर कहीं पे चुल्लू भर पानी ढूंढना चाहिए। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, कल के वीडियो में बहुत ही कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें छूट गई थी, जिनको मैं आज के वीडियो में कवर करूंगा। और जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था और बात की थी गुटखा वाली भौजी के विषय में कि उन्होंने किस तरह से शिवानी के ऊपर एलिगेशन लगाए और ये कहा कि वो हमें हमारे सब्सक्राइबरों से मिलने से रोकती हैं। लेकिन उसमें एक जो मेन पॉइंट था, जो मेन चीज थी, वो तो मैं भूल ही गया। उन्होंने एक बात और कही थी अपने वीडियो में अंत में, और पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से इतनी जरूरी चीज निकल गई। उन्होंने ये कहा था कि हम दूसरों की तरह मुंह नहीं छुपाते हैं। मतलब शिवानी के ऊपर यह आरोप लगा दिया एक तरीके से कि शिवानी मुंह छिपा रही है। वाह, मान गए भाई। शिवानी ने काम ही ऐसे किए हैं कि उनको मुंह छिपाना ही पड़ेगा। अभिषेक भाई और शिवानी ने मिलकर एक किराए पर ऑफिस ले लिया, ये तो मुंह छिपाने वाली ही बात है। अपने सब्सक्राइबर को पूरा टाइम देते हैं, ये भी मुंह छुपाने वाली बात है। और सबसे बड़ी मुंह छुपाने वाली बात यह है कि अभी तक उन्होंने तुम्हारे परिवार का भरण पोषण किया, ये तो और भी ज्यादा मुंह छुपाने वाली बात है। चाहे कोई तकलीफ हो, दुख हो, बीमारी हो, शादी हो, ब्याह हो, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, चाहे किसी का जो है मिसकैरेज हो जाए या कुछ भी हो जाए, रुपए पैसे से मदद करना, ये सब है तो मुंह छुपाने वाली ही बात। और उसके बाद में सबसे ज्यादा मुंह छुपाने वाली बात तो ये है कि पूरे दिन अपने घर में कुछ ना कुछ बनवा के और जितने भी उनसे लोग मिलने आते थे उनके द्वारा लाई हुई तरह तरह की मिठाइयाँ, चीजें, गिफ्ट, वो सब आप लोगों के यहाँ पहुंचाना, आप लोगों में बराबर बांट देना, ये सब सारी चीजें हैं तो मुंह छुपाने वाली ही। तो आप क्यों ऐसा काम करेंगी? भाई आपने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो आप क्यों किसी से मुंह छुपाएंगी? मुंह तो वाकई में शिवानी को छुपाना चाहिए, ये तो मुंह छुपाने वाली बात है ही। तो साथियों, मुझे तो इतनी हंसी आई ये बात सुन के कि बताइए, वो इंसान जो है शिवानी के ऊपर आरोप लगा रहा है मुंह छिपाने का, कि जिसने स्वयं ऐसे काम किए हैं कि उसको मुंह छिपाना पड़े। और साथियों, आज का ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ बहुत ही अंधेरे में, सामने एक एलईडी बल्ब रख के। तो आप लोग देख रहे होंगे कि उस एलईडी की रोशनी जो है किस तरह से आ रही है मेरे ऊपर, क्योंकि आज समय बहुत हो गया था, बहुत ज़्यादा काम था। हमारे मित्र की जो माता जी खत्म हो गई थी, तो उनके यहाँ थोड़ा आज प्रोग्राम वगैरह था, तो उसमें थोड़ा व्यस्त रहे तो समय नहीं मिल पाया। लेकिन मैंने सोचा था कि ये टॉपिक तो आज मुझे कवर करना ही है, तो घर पे आके और सामने, क्योंकि जो कमरे में जो बल्ब लगे हैं वो इतने धीमे जलते हैं कि मुझे अलग से एक बल्ब की व्यवस्था करनी पड़ी, एलईडी की व्यवस्था करनी पड़ी, और सामने रख के उसको आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। अब साथियों, अगर शिवानी ने मुंह छुपाने वाले ये सारे काम किए हैं, आप लोग कमेंट करके बताना, तो फिर इनके द्वारा जो कृत्य किए गए हैं, जो कार्य किए गए हैं, जो चीजें की गई हैं, उसको फिर क्या कहेंगे? उसके लिए तो फिर मुझे लगता है एक ही चीज है कि आपको तो फिर कहीं पे चुल्लू भर पानी ढूंढना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताइए, ये तो वही बात हो गई, चोरी की चोरी और सीना चोरी। अब मैं साथियों बता दूं, यहाँ पर मुझे लगता है, ये तो खैर मैंने बात अपनी तरफ से कही, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि इनका ये कहने का अर्थ कि मुंह छुपा रही हैं, इनका अर्थ ये था कि जब लोग मिलने आते हैं उसके बाद में शिवानी जैसे कभी होती हैं तो अंदर चली जाती हैं, तो ये वही टांटिंग कर रही थी, वही टोंट मार रही थी कि वो जो है मुंह छुपा रही हैं। तो मुंह छुपाने से मतलब ये है कि जब उन्होंने एक चीज निश्चित कर दी है, एक समय निश्चित कर दिया है, उसके बाद में जब लोग परेशान करने जाएंगे तो आदमी फिर क्या करेगा? ऐसे तो वहां खड़ी रहेंगी अगर दरवाजे पर, तो पूरे दिन फिर यही चलता रहेगा। और साथियों, दूसरी एक चीज ये है कि अगर वो रोज सख्ती नहीं दिखाएंगी और जो है वहां से अगर नहीं जाएंगी, और रोज अगर चलो कोई ये आ गया इससे मिलने, कोई आ गया इससे मिलने, तो फिर तो वही काम हो जाएगा। फिर फायदा ही क्या है वो ऑफिस लेने का या वहां पर पैसा बर्बाद करने का, किराया देने का? तो शिवानी जाती हैं इसलिए उन लोगों के सामने से कि जब 4-6 लोग यहाँ से वापस लौटेंगे तभी लोगों में ये चीज आएगी, और अभी तक आ नहीं पाई है। अब भी वहां पर लोग बेशर्मी देकर पहुंच रहे हैं, और ये सारे वही लोग हैं जो उनके सब्सक्राइबर भी नहीं है, उनको फॉलो भी नहीं करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि शिवानी और ईसा ईजू समेत सबने बताया कि वो लोग फॉलो भी नहीं करते हैं, वो केवल वीडियो बनाने आते हैं। और ऐसे लोगों को जबरदस्ती घेर के कि आप हमसे मिलने आए हैं, आप हमसे मिलने आए हैं, तो ये कहकर कर, और बेचारे हैं, बेचारे हैं, बेचारे, पता नहीं भैया वो क्या है, उनको बेचारा बना दिया, जैसे वो बहुत दयनीय
स्थिति में हैं, दया के पात्र हैं, उनको हर बात में बेचारे हमसे मिलने आए ये कहकर और ये इल्जाम लगाना कि शिवानी मुंह छुपा रही है। तो ये चीज़ है साथियों, कहने का मतलब इन्होंने कल एक जो है ये बात कही है, मुझे भी बहुत ज़्यादा खराब लगी और सबको खराब लगी होगी। इस तरह से ये चीज़ कहना कि हम दूसरों की तरह मुंह नहीं छिपाते हैं। तो आपने इतने महान काम किए हैं कि आप जो है मुंह छिपाएंगे क्यों? खुलेआम घूमिए सब में, और उसके बाद में फिर आपको उसी प्रकार का जो है इनाम भी मिल रहा है। पब्लिक कमेंट में जो कुछ कह रही है और उसके लिए इन्होंने आज एक वीडियो डाला है सबने मिलकर, उसकी बात भी मैं करूंगा। तो पब्लिक कमेंट में आपको इतने शानदार इनाम दे रही है, इतना आपका सम्मान कर रही है, इतनी तारीफ कर रही है, ये आपके जितने दो कृत्य किए गए हैं, जो कार्य किए गए हैं, जिसमें आपको लगता है कि हमें सीना तान के चलना चाहिए, उसी का परिणाम है। तो शिवानी अगर मुझे छुपा रही है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, उनको छुपाने दीजिए, लेकिन आपने इतने महान काम किए हैं क्योंकि शिवानी ने आपसे कर्जा ले रखा है और ये जो कुछ भी था वो तो शिवानी के लिए आप कर रही थी। तो आपको मुंह बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए, मुंह तो शिवानी को ही छुपाना चाहिए। क्या भाई। और साथियों उसके बाद में कल पंकज भाई के वीडियो में उन्होंने एक बात और कही कि इस समय तो व्यूज ही बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो उस पर भी मुझे एक बात याद आ गई। अभी थोड़े दिन पहले ही इन्होंने इल्जाम लगाया था शिवानी के ऊपर कि हमारे घर से ही व्यूज कमाई है, यही तो कहा था। तो आपका घर तो व्यूज की खान है, फिर हर वीडियो में शिवानी का घर दिखाने की क्या जरूरत है? उनके घर की लोकेशन लेने की क्या जरूरत है? अपना घर दिखाइए। व्यूज की तो खान है, और व्यूज कम कैसे हो गए? व्यूज तो वहीं से पैदा हो रहे हैं भाई। ये और इनके समर्थक यही तो मानते हैं कि इनके घर को दिखा के, इनके घर वालों को दिखा के शिवानी ने अभी तक लाखों रुपए पैदा कर लिए, करोड़ों रुपए पैदा कर लिए। इतने व्यूज जो है इनके घर से ही आ रहे हैं। तो फिर तुम्हारे व्यूज कम कैसे होने लगे? अब तुम्हें व्यूज की चिंता क्यों है? तुम तो उसी घर में हो जहां से व्यूज पैदा हो रहे हैं। तो फिर व्यूज की चिंता किस लिए? अब तो शिवानी के व्यूज डाउन होने चाहिए। और जिस दिन से शिवानी की इन लोगों से 36 का आंकड़ा हुआ है ना, उस दिन से शिवानी के व्यूज तो बिल्कुल डाउन हो गए। 10-20 हजार व्यूज आ रहे हैं, केवल आ ही कहा रहे हैं। लोग कमेंट करके जो है कह रहे हैं, बार बार रिएक्शन चैनल वाले वीडियो बना के कह रहे हैं कि नहीं वही हरा वाला घर दिखाओ, हरा वाला। हम तो तरस गए हैं उस घर को देखने के लिए, आंखियां तरस रही हैं बुरी तरीके से, वही दिखाओ। शिवानी के व्यूज ही नहीं आ रहे, शिवानी खुद डिप्रेशन में है। अभिषेक भाई खुद अपनी जोड़ तोड़ करने में लगे हैं, इसीलिए तो वो गांव छोड़ के कानपुर जाना चाहती हैं। क्योंकि अब जहां से व्यूज आ रहे थे, जब वो घर ही देखने को नहीं मिलेगा तो लोग क्या देखेंगे? फिर शिवानी का गांव में रहने का मतलब ही क्या? इसीलिए इसी कारण से वो कानपुर जा रही है रहने के लिए, क्योंकि अब वो घर तो दिखा नहीं पा रही है वो वाला जहां से उन्होंने व्यूज कमाए थे। तो अब मजबूरी है, जाना पड़ेगा। लेकिन ये लोग क्यों कह रहे हैं ये बात कि इनके व्यूज नहीं आ रहे हैं? इनके तो व्यूज और ज्यादा आने चाहिए, बढ़ने चाहिए, क्योंकि व्यूज की सारी खान तो इनके घर में ही लगी है। और उसके बाद में साथियों फिर पंकज भाई ने जब पूछा इनसे कि चैनल बना के क्या गलती कर दी है, ऐसा एहसास होता है तुमको? तो कह रहे थे हाँ गलती तो कर दी है। अब गलती तो कर ही दी है चैनल बना के। अब ये अपनी तरफ से भले ये बात कहें कि जो है हम तो सोच रहे थे सभी लोग एक होके जो है काम करेंगे, लेकिन यहाँ सब अलग अलग बना रहे हैं, गलती तो कर ही दी है। वो जो सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। लेकिन हकीकत बात यहाँ पर क्या है साथियों? दोस्तों सच्चाई ये है कि उनको किस बात के लिए ऐसा लग रहा है कि हमने चैनल बनाकर गलती कर दी, वो मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। इनको ये लग रहा था कि वीडियो बनाएंगे और उसके बाद में वही बात, पर वीडियो पर $100 बनेंगे, महीने में 3 लाख रुपए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि शुरुआत में व्यूज ही इस तरह से आए थे कि इन्हें लगा कि इतने सारे व्यूज आएंगे, अभी तक तो हम घास कूड़े में पड़े थे, अब जो है इतने व्यूज आएंगे कि महीने में 3 लाख रुपए तैयार हो जाएंगे, तो अब तो पैसा ही पैसा होगा। लेकिन साथियों हुआ ये कि अब जब व्यूज डाउन हो रहे हैं, अब हकीकत पता चल रही है कि ब्लॉगिंग करने में, वीडियो बनाने में कितनी मेहनत है, नया नया कंटेंट लाना पड़ता है। तो अब इनको पता लग रहा है कि इससे ज्यादा तो शिवानी खर्चा कर देती थी महीने में। बात तो सही है। रुपए से, पैसे से, खाने से, पीने से, दवा से, पता नहीं दारू से भी। तो कहने का मतलब ये है कि उससे ज्यादा तो उनको प्रॉफिट तब हो जाता था जब शिवानी के साथ में ये थी या शिवानी इनका साथ दे रही थी तब। अब जब आदमी कोई भी नया बिजनेस करता है, धंधा करता है, तो सब जो है गणित तो आदमी पहले ही लगा लेता है। तो शुरुआत में तो इनको लगा कि हाँ चैनल बनाने में बहुत फायदा है भाई, हम जो है बहुत ज्यादा पैसा पैदा करेंगे। लेकिन अब इनको ये लग रहा है कि ये तो घाटे का सौदा हो गया, इससे ज्यादा तो शिवानी हम लोगों के लिए महीने में कर देती थी। तो अब ये कह रही है हाँ चैनल बनाकर गलती तो कर ही दी। अब गलती ये कर दी है कि अब व्यूज भी नहीं आ रहे हैं, और जो ये सोच रही थी उस हिसाब से पैसा भी नहीं आएगा। उसके बाद में अब जो गालियां पड़ रही हैं कमेंट में, जिसके लिए इन्होंने आज एक वीडियो बनाया, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो और बोनस के रूप में मिल रही है। अब जनता इतना मान सम्मान भी कर रही है। शिवानी के साथ ही कम से कम ये तो दिक्कत नहीं थी, शिवानी अपना बना रही थी, मेहनत कर रही, कुछ भी कर रही थी, महीने का कम से कम खर्चा तो पूरा उठा रही थी घर का, जो कुछ था, जितनी मदद थी, जो भी कर रही थी। लेकिन अब इनको लग रहा है कि हमें तो उतना भी नहीं पड़ेगा महीने में, ऊपर से एक बिजनेस में 14 आदमी, मतलब 1 रुपए में 18 अठन्नी करेंगे ये। तो अब इनको लग रहा है कि गड़बड़ तो बहुत कर दी। तो साथियों इस बात का पछतावा है इनको कि ये गलती कर दी हमने चैनल बनाकर, कि पहले जो है गणित लगाई लेकिन वो गणित फेल हो गई। अब तो हमें उतना भी फायदा नहीं हो रहा है जितना शिवानी के साथ रहने में था, और हमें ये लग रहा था कि हम भी लाखों पैदा करेंगे। उसके बाद में साथियों जो है जनता इनाम के तौर पर इन्हें गालियों से सम्मानित तो कर ही रही है। और उसके बाद में आज इनका एक वीडियो आया, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। देखा तो सभी लोगों ने होगा कि जनता क्या करती है, जो देखती है उसी हिसाब से कमेंट करती है।
छोड़ते तो लोग शिवानी को भी नहीं है, लेकिन ये है कि तुम्हारे लिए जिस प्रकार से 18+ बातें की जाती हैं, केवल वयस्कों के लिए नहीं होता वो सिस्टम, उस हिसाब से ऐसी बातें नहीं की जाती हैं। फिर वो होता है अपने अपने परफॉर्मेंस के ऊपर, समाज में अपने व्यवहार के ऊपर, चरित्र के ऊपर, तब जनता उस हिसाब से बात करती है। तो आज कमेंट करने वालों को जो है रिप्लाई दिया गया और काफ़ी जो है आक्रोश में रिप्लाई दिया गया, यहाँ तक कि जो है चप्पल का नंबर भी बता दिया गया और ये भी कहा गया उनका साइज भी नाप लें अपने, नहीं तो यही गुजर दी जाएगी। तो इस तरीके की, मतलब मैं नहीं कहूँगा, मैं ऐसी बातें करता ही नहीं हूँ। तो इस तरीके की बातें की गई और किस लिए? शिवानी की जो सहेली है उनके हस्बैंड के लिए जनता ने कुछ प्यार दिखा दिया, कुछ बता दिया। हालांकि कुछ गलत नहीं किया, जो जनता देखती है, जो समझ में आ रहा है, वही तो कह रही है कि आप जब से आए हैं एक ही वेशभूषा में घूम रहे हैं, पूरी सर्दी आपने निकाल दी। तो वही बात हो गई कि छठे शबाए नहाने वाली बात कि होली दिवाली नहाते हैं, तो जनता देख रही है तो वही कहेगी। तो इसी को लेकर जो जनता ने कुछ टिप्पणी कर दी, तो इन लोगों को इतना खराब लग गया कि भैया 4 बूंदों वाला और गुटखा वाली भाभी और डूबी डूबी डब डब, सभी लोगों ने जो है इस तरीके से फिर जो है मोर्चा संभाला। और अब पता लग रहा है, कहो अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, शिवानी के वीडियो में यही सब तो थे, शर्मा शर्मा के, और जो है ये दिखा के कि हमें तो कुछ बोलना ही नहीं आ रहा है, हम तो बहुत सीधे, आज बता दिया कि हमें सीधा ना समझो। अब वो तो पहले दिन से ही पता चल गया था कौन कितना सीधा है और कौन कितना कैसा है। किसी ने भी आज तक अपने किसी भी वीडियो में 1% इस बात का अफसोस जाहिर नहीं किया कि हमने शिवानी के साथ जो किया, यहाँ तक कि उसको इतना डिप्रेशन में कर दिया कि एक बार वो ये तक कहने को मजबूर हो गई कि हमारी मिट्टी को भी हाथ लगाने ना आए कोई। मतलब इस तरह से सुसाइडल थॉट उसके दिमाग में आने लगे। लेकिन किसी ने भी अपने वीडियो में एक बार भी उसका जिक्र करना सही नहीं समझा। लेकिन वही बात है कि जो गलती भूल में हो जाए, अनजाने में हो जाए, तो वो तो गलती होती है, लेकिन जो जानबूझकर किया गया हो वो तो गुनाह होता है। और अपना गुनाह कबूल कौन करता है? कोई नहीं। तो साथियों, ये कुछ चीज़ें थी जो कल छूट गई थी कि इन लोगों की फितरत जो है अब धीरे धीरे सामने आ रही है। और उसके बाद में अभी और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि चैनल तो सबके बन ही रहे हैं, तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और यही चीज़ थी कि मुझे लगा कि ये 2-3 टॉपिक जो है मैं कल कवर नहीं कर पाया, तो आज इसी विषय पर बात कर लेते हैं। हालांकि उनका जो वीडियो आज आया है जिसमें इन्होंने जनता को इतनी सारी चीज़ों से नवाजा है, बातें कही हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सबकी लाइन वही हो रही है जिनके अभी सारे चैनल चले गए हैं, जो बार बार चैनल बनाती हैं और फिर उनके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होती रहती हैं। हरियाणा में शिवानी के बाद दूसरे नंबर की जो यूट्यूबर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझ जाएंगे, समझदार हैं। तो इन लोगों के जितने भी विचार हैं, इन लोगों के आचार विचार, इन लोगों के वीडियो बनाने का जो तरीका है और जो आज इन्होंने लैंग्वेज यूज की, जो बातें कही हैं, वो सब उन्हीं के रास्ते पर चलने वाली हैं। तो आगे चल के इनका भी अंजाम, मुझे तो ऐसा लगता है कि वही होने वाला है जो उनका हुआ है। मतलब किसी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे, बस यही है कि सुबह कमाओ शाम को खाओ, खेल खत्म। कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगी जिससे ये लगे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल की। अब पंकज भाई कल समझा ही रहे थे कि कंट्रोवर्सी के ब्लॉग जो है आप नहीं डालें, आपका चैनल जो है उस तरफ मुड़ गया है। और फिर उसके बाद में ये भी कह रहे थे कि अगर कंट्रोवर्सी नहीं करोगी तो व्यूज कहाँ से आएंगे। तो मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है आज के वीडियो पर अच्छे व्यूज आ गए हों, तो उनको लगेगा कि हाँ भाई यही करके अब चैनल चलेगा, तो आगे और भी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। और आगे अगर ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं तो इन चीजों पर हम बात भी करेंगे। तो साथियों, आप लोगों का क्या कहना है वीडियो के बारे में, कमेंट करके अपनी राय बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हाइप कर देना वीडियो को। और साथियों, मिलूंगा आपसे अगले ब्लॉग में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।